नमस्कार दोस्तों। वृंदावन का सबसे अलौकिक और सबसे प्राचीन मंदिर है श्री बांके बिहारी मंदिर। जी हाँ दोस्तों, इस मंदिर की मान्यता के अनुसार यदि आपने इस मंदिर के नियमों का पालन नहीं किया तो आपको इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ, इस मंदिर में जाने से पहले आपको ये बातें जानना जरूरी है। इस मंदिर परिसर में कुछ विशेष नियमों का पालन अगर नहीं करते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। जी हाँ, भले ही ये सुनने में बेहद अजीब लगता है, परंतु हर वह इंसान जिसने ये सजा झेली है, जी हाँ, जिसने ये सजा झेली है, वो इसे सच साबित करते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? इसी कड़ी में दोस्तों हम इन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। एक एक कर सारे रहस्य हम आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं, बांके बिहारी लाल कैसे प्रकट हुए थे यह आपको बताएंगे। दोस्तों, वृंदावन में बांके बिहारी जी का एक भव्य मंदिर है। इस मंदिर में बिहारी जी की काले रंग की एक प्रतिमा है। इस प्रतिमा के विषय में मान्यता ये है कि इस प्रतिमा में साक्षात श्री कृष्ण और राधा समाये हुए हैं। इसलिए इनके दर्शन मात्र से ही राधा कृष्ण के दर्शन का फल मिल जाता है। दोस्तों, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अपने संगीत को भगवान को समर्पित कर दिया था। दोस्तों, भगवान की भक्ति में डूबकर हरिदास जी जब भी गाना गाने बैठते तो प्रभु में ही लीन हो जाते। इनकी भक्ति, कहा जाता है, इनकी भक्ति और गायन से रीझ कर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ जाते थे। स्वामी जी के जो अनुयायी थे, उन्होंने एक बार उनसे उनकी साधना को देखने और आनंद लेने के लिए निवेदन किया और कहा कि वे निधिवन में दाखिल होकर उन्हें तप करते देखना चाहते हैं। अपने कहे अनुसार वे सभी निधिवन के उस स्थान पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। हरिदास जी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गा रहे थे। हरिदास जी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गा रहे थे और अचानक वहां स्वामी जी के जगह पर एक तेज रोशनी थी। इतनी तेज मानो सूरज हो और अपनी ऊर्जा से सारे जग में रोशनी कर दे। इस प्रसंग के बाद ही जो स्वामी जी के अनुयायी थे, उन्हें उनकी भक्ति और शक्ति का एहसास हो गया। स्वामी जी के निवेदन से ही श्री कृष्ण और राधा उनके समक्ष प्रकट हुए थे और उन्हें जाते जाते अपनी एक मूर्त सौंप गए। इस दृश्य को स्वामी जी के सभी भक्तों ने अपनी आंखों से देखा था। कहते हैं, श्री कृष्ण की मौजूदगी का असर ऐसा था कि कोई भी भक्त अपनी आंखें भी झपका नहीं पा रहा था, मानो सभी पत्थर की मूर्त बन गए हो। इस तेज से प्रज्वलित होकर स्वामी जी ने राधे कृष्णा से आग्रह किया कि कृपया वे अपने इस रूप को एक कर दें। यह संसार उन दोनों के इस तेज को सहन नहीं कर पाएगा। साथ ही वे जाने से पहले अपना एक अंश उनके पास छोड़ जाए। स्वामी जी की इस इच्छा को पूरा करते हुए राधे कृष्णा ने अपनी एक काली मूर्ति वहां छोड़ दी। यही मूर्त आज बांके बिहारी मंदिर में स्थापित है। जी हाँ, जो मूर्ति बांके बिहारी मंदिर में स्थापित है, ये वही मूर्ति है। कहते हैं कि जो कोई भी भक्त मंदिर परिसर पर रखी कान्हा जी की इस मूर्त की आंखों की ओर अधिक समय तक देखता है, वह अपना आपा खोने लगता है। आज भी इस मूर्ति के आंखों में उतना ही तेज है जो कान्हा के होने का एहसास दिलाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, बांके बिहारी जी की मूर्ति को हर थोड़ी देर में पर्दे से ढक दिया जाता है। आखिर क्यों ढक दिया जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, बांके बिहारी जी की मूर्ति को हर थोड़ी देर में पर्दे से ढक दिया जाता है ताकि बिहारी जी अपना स्थान छोड़कर कहीं चले ना जाए। कहते हैं कि अगर कोई श्री बांके बिहारी के मुखाविंद को लगातार देखता रहे तो प्रभु उसके प्रेम से मंत्रमुग्ध होकर उनके साथ चल देते हैं। इसलिए हर कुछ देर में पर्दे से उनको ढक दिया जाता है। भगवान भक्तों की भक्ति से अभिभूत होकर या उनकी व्यथा से द्रवित होकर भक्तों के साथ ही चल देते हैं। बांके बिहारी जी भक्तों की भक्ति से इतना प्रभावित हो जाते हैं
कि मंदिर में अपने आसन से उठकर भक्तों के साथ हो लेते हैं। इसलिए मंदिर में उन्हें पर्दे में रखकर उनकी क्षणिक झलक ही भक्तों को दिखाई दी जाती है। दोस्तों, पुजारियों का एक समूह दर्शन के वक्त लगातार मूर्ति के सामने पड़े पर्दे को खींचता गिराता रहता है और उनकी एक झलक पाने को बेताब श्रद्धालु दर्शन करते रहते हैं। और बांके बिहारी है जो अपनी एक झलक दिखाकर पर्दे में जा छिपते हैं। लोक कथाओं के अनुसार कई बार बांके बिहारी कृष्ण ऐसा कर भी चुके हैं, मंदिर से गायब हो चुके हैं, इसलिए ये पर्देदारी की जाती है। भक्त बताते हैं, एक बार राजस्थान की एक राजकुमारी बांके बिहारी जी के दर्शनार्थ आई, लेकिन वो भक्ति में इतनी डूब गई कि वापस जाना ही नहीं चाहती थी। परेशान घर वाले जब उन्हें जबरन घर साथ ले जाने लगे तो उसकी भक्ति या कहे व्यथा से द्रवित होकर बांके बिहारी जी भी उसके साथ चल दिए। उधर मंदिर में बांके बिहारी जी के गायब होने से भक्त बहुत दुखी हुए थे। आखिरकार समझा बुझाकर उन्हें वापस लाया गया। भक्त बताते हैं कि उन पर यह पर्दा भी तभी से डाल दिया जाता है ताकि बिहारी जी फिर कभी किसी भक्त के साथ उठकर नहीं चल दे और भक्त उनके क्षणिक दर्शन ही कर पाए, सिर्फ झलक ही देख पाए। दोस्तों, बांके बिहारी जी का जो मंदिर है अपनी तरह का पहला मंदिर है जहां कान्हा को होले होले बालक की भांति दुलार करके उठाया जाता है। भक्त बताते हैं कि ये मंदिर शायद अपनी तरह का पहला मंदिर है जहां सिर्फ इस भावना से कि कहीं बांके बिहारी की नींद में खलल ना पड़ जाए, इसलिए सुबह घंटे नहीं बजाए जाते, बल्कि उन्हें होले होले एक बालक की तरह उन्हें दुलार कर उठाया जाता है। इसी तरह सांझा आरती के वक्त भी घंटे नहीं बजाए जाते ताकि उनकी शांति में कोई खलल ना पड़े। तो देखिए दोस्तों, कितना अनोखा रहस्य है ये। बांके बिहारी जी अर्धरात्रि गोपियों संग रास लीला करने जाते हैं निधिवन में। चलिए जानते हैं। दोस्तों, भक्त बताते हैं, यह जानकर शायद आप हैरान हो जाएंगे कि बांके बिहारी जी आधी रात को गोपियों के संग रास लीला करने निधिवन में जाते हैं और तड़के 4 बजे वापस लौट आते हैं। अक्सर भक्तगण कान्हा की बांसुरी की धुन, निधिवन में नृत्य की आवाजें आदि के बारे में किस्से यह कहकर सुनाते हैं कि हमें किसी ने बताया है। ऐसे कितने ही किस्से कहानियां वृंदावन के चप्पे चप्पे पर बिखरी हुई है। तो दोस्तों, ये था श्री बांके बिहारी मंदिर का रहस्य, मंदिर में स्थित मूर्ति का रहस्य। दोस्तों, क्या आप भी बांके बिहारी मंदिर में जा चुके हैं? अगर आप जा चुके हैं तो अपना अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आप जाना चाहते हैं उसके बारे में भी ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।